गुरुमुखों, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। वाणी स्वामी जी महाराज। सत्संग का विषय है सुख और शांति की तलाश में भटकती हुई हमारी आत्मा कब सच्चा सुख, सच्ची शांति हासिल कर पाएगी। साथ ही आज के इस सत्संग में हम यह भी समझेंगे कि हम उस अवस्था में कब पहुंचते हैं जबकि हमें अपने भीतर रूहानी नजारों का दर्शन और रूहानी अनुभव होना शुरू हो जाते। संगत जी, सुख और शांति की तलाश में हम सभी जीव भटक रहे हैं। सुख चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन जीवन इसके बिल्कुल विपरीत है। दुख है और बेचैनी है। खोज तो रहे हैं प्रकाश, लेकिन जीवन में अंधकार है। खोज रहे हैं शब्द की मीठी धुन, लेकिन जीवन में मन का शोर है। जिसकी खोज में हमारी आत्मा निकली हुई है उसकी हमें कोई खबर नहीं लगती, न सुख की, न शांति की, न परमात्मा की। और इसमें कसूर किसी का भी नहीं, हमारा अपना ही कसूर है। सबसे पहला तो हमारा यही कसूर है कि हम सोचते हैं सुख माया के पदार्थों में, इस माया की नगरी से हमें हासिल हो जाएगा। इस माया की नगरी से कभी किसी को सच्चा सुख हासिल नहीं हो पाया है। हम सोचते हैं इस माया की नगरी में सच्ची शांति हासिल कर लेंगे, लेकिन कितने ही सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। क्या हमें सच्ची शांति का अनुभव हो गया? क्या हमारे भीतर मन का शोर थम गया? नहीं, आज भी मन का शोर वैसा का वैसा है। आज भी हमारा चित्त अशांति से भरा हुआ है। और यह ख्याल रखें, शांत होने के लिए अगर कुछ करोगे तो उससे ही अशांति पैदा हो जाएगी। इसलिए शांत होने के लिए कुछ भी करना नहीं होता। मन के शोर को ठहराने के लिए अगर मन से छेड़खानी करोगे तो मन का शोर कभी बंद नहीं होने वाला। उससे तो फिर मन को और ताकत मिलेगी और मन आगे से आगे उन्नति करता चला जाएगा। नए नए विचार, नई नई बातें भीतर दौड़ना शुरू हो जाएंगी और आप ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। जितना आपका मन बाहर भटकेगा उतना ही आप अपने भीतर जाने से अपने को रोकते रहेंगे। लेकिन हम हर एक चीज की खोज अपनी इस देह के बाहर करते हैं, अर्थात इस माया की नगरी में ढूंढते। सुख हो, शांति हो, परमात्मा। ना तो सुख इस माया की नगरी से मिलेगा, न शांति और ना ही परमात्मा। परमात्मा तो आज दिन तक जिसे भी मिला है अपनी इस मनुष्य देह के भीतर उतर कर ही मिला। जितने भी जीव अब तक परमात्मा की खोज में बाहर निकले हैं, अर्थात जिन्होंने भी अपनी इस देह के बाहर इस माया की नगरी में उस कुल मालिक की खोज की है, वे सदा भटकते ही गए हैं। क्योंकि बाहर से परमात्मा के होने का अनुभव तब तक नहीं हो पाता है जब तक हम अपने ही भीतर परमात्मा का अनुभव न करें। बाहर से शांति, बाहर से सुख का अनुभव तब तक नहीं हो पाता जब तक कि हम अपने भीतर सुख या शांति का अनुभव न करें। आप खुद भी देख लें, जितने भी आप सत्संग सुनेंगे किसी पहुंचे हुए सदगुरु के या जिसने मालिक से मिलाप कर लिया है, वे कभी भी आपको बाहर की तरफ खोज करने का उपदेश नहीं देंगे। ना ही परमात्मा को बाहर ढूंढने को कहेंगे, ना ही सुख और शांति बाहर ढूंढने को कहेंगे। वे बार बार यही फरमाएंगे, ऐ प्यारे, अपनी इस मनुष्य देह के भीतर खोज, इस शरीर के भीतर खोज करके देख। जिसकी तलाश में भटकता है वह ज्यादा दूर नहीं, तेरे करीब से करीब है। बस तेरे नजर भर करके देखने की देर है और उसका दर्शन हो जाए। लेकिन हम अपनी आंख भीतर की तरफ मोड़ नहीं पाते, बाहर ही बाहर खोजते रह जाते। बाहर भटकती इस जीवात्मा को फिर ना तो सुख हासिल होता है, न शांति हासिल होती। फिर हम क्या करते हैं? रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, सदगुरु के डेरे में पहुंच जाते हैं, उनकी शरण में बैठकर अपना दुख सुनाने लग जाते। बजाय इसके कि हम अपने दुख का ढिंढोरा पीटें, हमें चाहिए हम सदगुरु की शरण में बैठकर अपने भीतर ध्यान लगाना शुरू करें, अपने भीतर देखना शुरू करें। सदगुरु की कृपा रही, उस कुल मालिक की कृपा रही तो अवश्य ही हमें अपने भीतर प्रकाश का दर्शन भी होगा और मीठी धुन भी सुनाई पड़ेगी। आत्मा तभी सच्चा सुख, सच्ची शांति हासिल कर सकती है जब इसे अपने असल होने का अनुभव हो जाए। वरना जन्मों जन्मों से यह यहाँ माया की नगरी में भटकती आई है और आगे भी इसी तरह भटकती रह जाएगी। आत्मा की इसी भटकन को दूर करने और उसकी सुख और शांति की तलाश को पूरा करने के लिए आज का यह सत्संग फरमाया गया है। आप सभी से यही विनती है, आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। सबसे पहले तो हम इस ओर गौर करें, जितने संत महात्माओं की वाणी हम पढ़ते हैं
जितने पुराने समय में रह चुके संत महात्माओं के हम सत्संग पढ़ते हैं, वे सारे सत्संग, उन सभी संतों का उपदेश यही कहता है, इस दुनिया में किसी को सुख और शांति नहीं मिल रही। आज के संत महात्मा तो यह उपदेश देते ही हैं कि दुनिया सुख और शांति की तलाश में, लेकिन जो संत महात्मा आज से कई कई साल पहले इस धरती पर हुए हैं, कोई 100 साल पहले हुआ है, कोई 100 से भी ज्यादा साल पहले हुआ है, वे सभी भी यही कहते आए हैं कि इस दुनिया में सभी सुख और शांति की तलाश कर रहे हैं, पर ना तो किसी को सुख मिल पा रहा है, ना ही किसी को शांति मिल पा रही। तो यह सुख और शांति की तलाश कोई नई तलाश नहीं है, कई कई सालों पुरानी यह तलाश है, लेकिन यह तलाश पूरी नहीं हो पा रही। क्या कारण है कि यह तलाश पूरी नहीं हो पा रही? अगर हम इसके बारे में समझने का प्रयास करें तो शायद हम सुख भी हासिल कर लें, शायद हम जीवन में शांति भी हासिल कर लें। हो सकता है हमारे मन में यह ख्याल आए, जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए ना तो सुख था ना शांति थी। अब हमने 100 साल से शायद जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। पहले हम झोंपड़ियों में रहा करते थे या 1-2 कोठरियों में सारा परिवार रहता था। लोग हाथों से या बैलों से खेती करते थे। इसी तरह अपनी बिरादरी के अंदर ही शादियां हो जाती थी। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब तो हमने हर चीज में, जिंदगी के हर क्षेत्र में कितनी तरक्की कर ली है। देखें कितने अच्छे अच्छे मकान बना लिए। इसी तरह खेती बाड़ी के बारे में देख लें, कितना अनाज हम पैदा कर रहे हैं। ट्रैक्टर आ गए हैं, नई नई खादें, कीड़े मारने वाली दवाइयां आ गई। कितनी नई दवाइयां, कितने अच्छे अच्छे लायक डॉक्टर आज के समय में मौजूद हैं। और इंसाफ के लिए देखें कितनी ही कचहरियां बन चुकी। आज के समय में हम सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा ले जा सकते हैं। कितने कितने लायक वकील हैं। शादियां भी हम अपनी मनमर्जी से करते हैं। इतना विकास कर लेने के बाद भी, अपनी मनमर्जी करने के बाद भी महात्मा ये क्यों कहते हैं हम दुख में पड़े? हमें जिंदगी की हर चीज प्राप्त है, फिर भी संत महात्मा बार बार यह क्यों कहते हैं कि हम आज भी दुख में पड़े? और सच तो यही है कि हम आज भी दुख में पड़े। जब हर चीज हमारे पास मौजूद है, फिर भी हम दुखी क्यों? या तो हमारे सोचने में कुछ फर्क है या महात्माओं के समझाने में फर्क। देखो, जब हम झोंपड़ियों में रहते थे, सारा परिवार एक ही जगह रहता था, सारा दिन काम करते थे, शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे से प्यार होता था। ढोलक शैने बजाते थे, नाचते गाते थे और निश्चिंत होकर रात को सोते थे। अब हमने बड़ी बड़ी पक्की कोठियां बना ली, एयर कंडीशनर भी लगे हुए हैं, टीवी भी लगे हुए हैं, टेलीफोन भी लगे हुए हैं। हमारे पलंगों पर भी 9-9 इंच के स्प्रिंग है, 6-6 इंच के गद्दे, लेकिन रात को नींद हमें फिर भी नहीं आती। नींद की गोली खानी पड़ती है, टीका लगवाना पड़ता है। सुबह उठते हैं, कहते हैं हड्डियां दुख रही। पुराने समय में माता पिता की कितनी इज्जत थी और माता पिता का भी बच्चों से कितना प्यार था। अब माता पिता भी रात को 10-11 बजे अपनी पार्टियों से आती, बच्चे बेचारे तो 8-9 बजे ही सो जाते। सुबह 10-11 बजे से पहले कोई जागता नहीं। बच्चे 7-8 बजे स्कूल चले जाते हैं। वे बच्चे भी माँ बाप की ऐसी ही इज्जत करेंगे। वे माँ बाप का किस तरह का सहारा बनेंगे? उन बच्चों का किस तरह ऐसे माँ बाप से प्यार हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली हकीम होता था, लेकिन दवा हर एक को जरूर मिल जाती थी, इलाज जरूर हर एक का थोड़ा बहुत हो जाता था। अब विज्ञान ने जरूर तरक्की कर ली है, दवाइयां भी नई नई निकल आई हैं, लेकिन अब बीमारियां भी कई तरह की हैं। नई से नई बीमारी चल पड़ी, क्योंकि अनाजों की पैदावार के लिए हमें तरह तरह की रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता, जिनका हमारे शरीर पर असर पड़ता। डॉक्टर आज के समय में भले ही जरूर हैं, पर मिलते किसको? अस्पतालों में चारपाइयां किसे मिलती हैं? मिल भी जाएं तो खर्चे कितने ज्यादा। बीमार तो बेचारे बरामदों में रुलते फिरते हैं। हम कहते हैं कि तरक्की हो गई है, पर आधी दुनिया तो रात को बाहर भूखी सोती है। बेशक हमने कितना ही अनाज आज पैदा कर लिया हो,
पर उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वह लोगों की पहुंच से बाहर है। यह नहीं कि दुनिया में अनाज की कमी है, पर हमारे इस्तेमाल में कोई नुक्स जरूर है। अमीर आदमी खा नहीं सकता, उसे हजम नहीं होता। गरीब आदमी को मिलता ही नहीं, कीमत जो इतनी ज्यादा है। इस अनाज का किसी को क्या फायदा हुआ? पहले गांव में कोई झगड़ा हो जाता था तो गांव के 4 भले लोग मिलकर शाम तक उसका फैसला कर देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लें, क्या मजाल है 20-25 साल से पहले उसका फैसला हो जाए। कितने भी लायक जज क्यों ना हो, कितने भी लायक वकील क्यों ना हो, लेकिन फैसला तो किसी को जल्दी नहीं मिलता। इसी प्रकार आज के समय में दवाइयां बहुत हो गई हैं, डॉक्टर बड़े लायक आ गए, लेकिन इलाज कितने लोगों का हो पाता है। कोठियां हमने बहुत बड़ी बना ली हैं, लेकिन फिर भी कितने आदमी रात को सड़कों पर सोते हैं। या तो हमारी तरक्की में कोई नुस्ख है या हमें तरक्की का इस्तेमाल करना नहीं आता। आज के समय में शादियां भी अपनी मनमर्जी से कर ली जाती हैं, फिर भी 3-4 साल तलाक के लिए कचहरी में जा खड़े होते। पहले माँ बाप शादी कर देते थे, हर एक शादी में 1-2 आंधियां जरूर आती थी, लेकिन दोनों घरों के माता पिता इकट्ठे होकर फैसला करा देते थे। आंधी खत्म हो जाती थी, झगड़ा खत्म हो जाता था। अब तो माता पिता को यह पता ही नहीं चलता कि बच्चे तलाक कब ले आते हैं, दूसरी शादी कब कर लेते। सो इस तरक्की से किसी ने क्या फायदा उठाया? किसी को पूछ कर देख लें, किसी को फुर्सत तक नहीं। मजदूर को फुर्सत नहीं, इंजीनियर को फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं। किसे फुर्सत है? किसी को भी फुर्सत नहीं। इस तरक्की का क्या फायदा हुआ जब हमारे पास फुर्सत के लम्हे ही नहीं बचे। हमें अपने लिए 1 घंटा तक भी नहीं मिलता जिसमें निश्चिंत होकर हम आराम करें। सबके चेहरों पर चिंता और तनाव है, कोई भी निश्चिंत और शांत नजर नहीं आता। 4 लोग बैठकर हंस खेल नहीं सकते। भला फिर हम इस तरक्की से क्या फायदा उठा रहे हैं? यह तरक्की का कसूर नहीं है, हम उन चीजों के कैदी बन गए हैं। यह चीजें जो हमने बनाई हैं, जिनका हमने विकास किया है, यह चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम उन मशीनों के पुर्जे बन गए हैं, मशीनों के मालिक नहीं बन सके। हमें इस तरक्की का मालिक बनना चाहिए। हर एक को खाना मिलना चाहिए, हर एक को कपड़ा मिलना चाहिए, रहने को जगह मिलनी चाहिए, मन निश्चिंत होना चाहिए, किसी के मन में चिंता या तनाव नहीं होना चाहिए। माता पिता की इज्जत होनी चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए। यही तो जिंदगी में हर इंसान मांगता। अगर जीवन की कीमतें और कदरें ही ना रही तो इस तरक्की का हमें क्या फायदा हो सकेगा। इसलिए महात्माओं ने जो कहा था वह तब भी ठीक था, अब भी ठीक है। दुनिया में से ना तब किसी को सुख मिला था जब इतनी तरक्की नहीं थी, ना अब किसी को सुख मिल पा रहा है जब इतनी तरक्की हो चुकी है, इतना विकास हो चुका। महात्मा समझाते हैं कि मालिक ने दुनिया बनाई ही दुखों और सुखों की है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, तजो मन यह दुख सुख का धाम, कि यह जो दुनिया है भाई, यह दुखों और सुखों की बनी हुई है। तुम्हें कभी भी इस दुनिया में से स्थायी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि यह पुण्य और पापों की नगरी है। यहाँ पुण्य का भी हिसाब देना पड़ेगा, पापों का भी हिसाब देना पड़ेगा। पुण्य के कारण कुछ समय के लिए सुखी हो जाओगे, पापों के कारण दुखी हो जाओगे। अगर सच्चा सुख कहीं है तो मालिक की भक्ति में है, मालिक के प्यार में। इसलिए कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतना। अगर सुख हासिल करना चाहते हो, मालिक की भक्ति करो, मालिक से मिलाप करो। आत्मा परमात्मा से मिलकर ही सुख और शांति प्राप्त कर सकती। तरक्की कर लेने से, धन हासिल कर लेने से, अधिक अनाज उपजा लेने से, बढ़िया कपड़े पहन लेने से सुख और शांति का कोई संबंध नहीं। मालिक से तो हम दूर होते जा रहे हैं, रचना के हम नजदीक होते जा रहे हैं। जितना रचना में मन को फैलाते जाएंगे, हम उतना ही दुखी भी होते जाएंगे। जितना रचना में से मन निकालते जाएंगे, उतने ही हम सुखी भी होते जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था कि हम यहाँ भटकते फिर रहे हैं, तड़पते फिर रहे हैं। कभी किसी चीज में सुख ढूंढते हैं, कभी किसी चीज में सुख ढूंढते हैं। दुनिया में से, दुनिया के पदार्थों में जितना सुख ढूंढते हैं, उतने ज्यादा दुखी होते चले जाते हैं।
आप सोच कर देखें, जिन्हें परमात्मा ने दुनिया में सब कुछ बख्शा हुआ है, जीवन साथी भी अच्छा दिया है, खाने पीने को भी बहुत दिया है, मकान भी बहुत अच्छा दिया है, रुपया पैसा भी दिया है, इज्जत भी दी है, मतलब यह कि मालिक ने किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। वे जब भी अकेले बैठते हैं तो मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती। सब कुछ होने के बावजूद यह अकेलेपन का एहसास हमारे मन में कहां से आ गया? कमी तो किसी बात की नहीं है, फिर हमें खुशी क्यों नहीं मिलती, शांति क्यों नहीं आती? इसकी वजह आत्मा की कशिश, अपने असल की तरफ आत्मा की कशिश। जब तक हम इसको उस तरफ नहीं जाने देते, हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा स्त्री है, परमात्मा उसका पति है। स्त्री पति के चरणों में पहुंचकर ही सुख हासिल कर सकती है, पति से दूर रहकर कभी सुख हासिल नहीं कर सकती। आप कहते हैं जो अपने घर वापिस पहुंच जाते हैं, परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। हम परमात्मा को भूल गए हैं, रचना के मोह और प्यार में फंस गए। हम ईंटों पत्थरों की भक्ति में लग गए हैं, कागजों पानियों की भक्ति में लग गए हैं। मालिक की भक्ति कोई नहीं करता। इसलिए अपनी अपनी जगह दुनिया के सब जीव दुखों और मुसीबतों से भरे बैठे। सुख कहाँ जाकर मिलेगा, शांति कहाँ जाकर मिलेगी, इसके बारे में समझाते हुए आगे आप इशारा करते हुए फरमाते हैं, जब हम दुनिया की शक्लों और पदार्थों से, दुनिया के धंधों से, दुनिया के मुकदमों से, धन दौलत की समस्याओं से, बाल बच्चों से बहुत दुखी हो जाते हैं, तब हमारा ध्यान सुख शांति ढूंढने के लिए किस तरफ जाता है? कोई मंदिरों की तरफ दौड़ता है, कोई गुरुद्वारों की तरफ दौड़ता है, कोई मस्जिदों की तरफ दौड़ता है, कोई गिरजाघरों की तरफ दौड़ता है। लेकिन यह सारी दौड़ हमें और दुखी कर देती है, बाहर मुखी कर देती है। हमारा मन फिर बाहर ही बाहर भटकना शुरू कर देता। गुरुद्वारे में जाओगे तो भाई क्या कहेगा? यही कि तू भोग डालना शुरू कर दे, जाकर सरोवरों में स्नान करना शुरू कर दे, गुरु धामों के दर्शन को निकल जा, तेरी सारी बलाएं टल जाएंगी। मंदिरों में जाओ तो पंडित कहेगा कि मंत्र पढ़ना शुरू कर दे, हवन करना शुरू कर दे, यहाँ पूजा कर ले, वहां पाठ कर, फलाने देवी देवता के सामने जाकर माथा टेक ले, तेरी सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। ये लोग हमें और बाहर मुखी साधनों में लगा देते हैं ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। ऐसा ही मस्जिदों का हाल है, ऐसा ही गिरजाघरों का हाल। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है, उस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो मालिक की भक्ति में है, मालिक के मिलाप में। वह परमात्मा कहाँ है, वह मालिक कहाँ है, जिससे मिलाप करके हम सुखी हो जाएं, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ, वह हमारी देह, हमारे वजूद के अंदर बैठा हुआ। जिसको भी मिलेगा उस परमात्मा से जिसका भी मिलाप होगा, अंतर में होगा, वह परमात्मा अंतर में जाकर ही मिलेगा। जिसको भी आज तक वह परमात्मा मिला है, शरीर के अंदर से ही मिला है। किसी भी संत महात्मा की वाणी पढ़कर देख, सब यही कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है। कभी किसी महात्मा ने यह नहीं कहा कि वह परमात्मा कहीं बाहर से मिलेगा। वह परमेश्वर जिसने सारे जगत को जीवन दिया है, जो सबका दाता, सबका बादशाह है, सबकी संभाल और परवरिश करता है, वह तुम्हारे इस शरीर, इस देह के अंदर बैठा हुआ। अगर उस परमात्मा से मिलाप करना है तो इस देह के भीतर ही खोज करनी होगी। जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, उसी तरह परमात्मा हमारे इस शरीर, इस देह के अंदर है। पलटू साहिब कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। भाई, जिस परमात्मा को तू जंगलों, पहाड़ों, ईंटों, पत्थरों, सरोवरों में ढूंढ रहा है, वह तो 24 घंटे तेरे साथ साथ फिरता, वह तेरे शरीर, तेरे वजूद में फिरता। बाइबल में आता है कि जो कुछ पिछले जन्मों के कर्म हम कर बैठे हैं, उनका पश्चाताप करो, हिसाब किताब खत्म करो। मालिक कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे शरीर के अंदर। कोई चीज किसी के घर के अंदर खो जाए, वह अगर घर के अंदर उसकी खोज करेगा तो शायद उसे ढूंढ लेगा। अगर वह बाजारों में या सड़कों पर जाकर उसकी खोज करना शुरू कर दे तो वह उसे कैसे हासिल कर सकता? जो मालिक के आशिक हैं, भक्त हैं, प्यारे,
वे हमेशा देह या शरीर के अंदर जाकर परमात्मा की खोज करते। दुनिया के बाकी सब जीव वहमों भ्रमों में फंसकर बाहर मुखी हुए बैठे। कोई किसी तरफ दौड़े जा रहा है तो कोई किसी तरफ दौड़े जा रहा है। लेकिन इस बात की समझ कहाँ जाकर आती है कि जो कुछ मिलता है शरीर के अंदर ही मिलता है और किस तरह अंदर जाकर खोज करनी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, खोज सत्संग में जाए। संतों महात्माओं के सत्संग में जाओ, उनकी संगति करो, उनकी सोहबत करो। वे तुम्हारे मन को बाहर मुखी साधनों में से, कर्म कांडों में से निकालेंगे। वे यह नहीं कहेंगे कि पलंगों के पायों को दबाते रहो, मकानों के चक्कर लगाते रहो या महात्माओं की समाधियों पर माथे टेकते रहो। ना ही वे यह कहेंगे कि महात्माओं की खड़ाओं को माथा टेकने से मुक्ति हो जाएगी। वे यह समझाएंगे कि शरीर के अंदर जाकर किस तरह मालिक की खोज करनी है, किस तरह की भक्ति करनी है। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर ही मन वहमों भ्रमों संकल्पों बाहर मुखी साधनों में से निकलता और हम सीधे होकर मालिक की भक्ति में लग जाते, क्योंकि हमारा मन संगति का, सोबत का बहुत जल्दी असर लेता। आप चोरों की संगति करें, चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। शराबियों की संगति करें, शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। इसी तरह अगर आप मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं तो उनको देखकर खुद ब खुद भक्ति करने का शौक और प्यार पैदा हो जाता। इसलिए महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं। वैसे तो सत्संग में वही 2-4 बातें होती हैं, चाहे आप किसी महात्मा के सत्संग में चले जाएं। लेकिन मन को ठोकर लगती रहे, मन को कोई समझाता रहे, दुनिया की असलियत बताता रहे, वहमों भ्रमों संकल्पों बाहर मुखी साधनों में से हमारा ख्याल निकालता रहे, हमारा ध्यान अंदर लगाता रहे, तब कहीं जाकर हमारा मन थोड़ा बहुत अंदर की तरफ मुड़ता, नहीं तो एकदम बाहर की तरफ फैलने की कोशिश करता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुमुखों के सत्संग में जाना चाहिए। भले ही सत्संग में बार बार वही बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन बार बार सुनकर भी हम उन बातों पर अमल कहाँ करते हैं। बार बार संतों का सत्संग सुनने से एक ना एक दिन ऐसी घटना घट जाती है कि हमें भीतर ठोकर लगती है और हमारा जो मन बाहर भटक रहा था किसी दिन उपदेश को सुनकर भीतर की तरफ मुड़ना शुरू कर देता। संत महात्मा सत्संग उसे नहीं कहते जहां एक कौम दूसरी कौम को गालियां देती, जहां एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा और चुगली करता। महात्मा के सत्संग में कभी किसी की निंदा और चुगली नहीं होती। यह तो बड़ी ओछी बात है कि अगर कोई हमारी अकल के मुताबिक मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें लेकर उसे डराना शुरू कर देते। हमें उसे प्यार से समझाना है कि देख भाई, हमें इस रास्ते पर चलकर यह फायदा हुआ। अगर तेरी अकल में आता है तो भी इस रास्ते पर चलकर यह फायदा उठा सकते। गुरु नानक साहिब ने कहा था, सत्संगत कैसे जानिए जिथे एक को नाम बखानी। सत्संग सिर्फ वह जगह है जहां एक शब्द या नाम का ही प्रचार किया जाता है, जहां केवल मालिक के मिलने का शौक और प्यार पैदा किया जाता है, तरीका और साधन समझाया जाता। इसलिए महात्माओं के सत्संग में किसी की निंदा होने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उन्हें हमें वहमों भ्रमों संकल्पों बाहर मुखी साधनों में से जरूर निकालना है। हमें इस शरीर, इस देह के अंदर जाने का उपदेश जरूर देना। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तू सुख हासिल करना चाहता है तो वह मालिक की भक्ति मालिक के मिलाप में है, और वह परमात्मा, वह मालिक कहीं बाहर नहीं, देह या शरीर के अंदर। तुम्हें अंदर जाने का मार्ग कहाँ जाकर मिलेगा? गुरुमुखों के सत्संग, उनकी संगति और सोहबत में जाकर। जब गुरुमुखों के सत्संग में जाकर हमें इस असलियत का पता चल जाता है कि बाहर मुखी साधनों में से हमें कुछ नहीं मिलेगा, मालिक हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमें शरीर के अंदर जाकर ही उसे ढूंढना पड़ेगा। और गुरुमुखों की सोहबत में जाकर हमारे अंदर मालिक का सच्चा इश्क पैदा होगा, सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार पैदा होगा। तब हमारे मन में एक बड़ी जबरदस्त रुकावट पेश आती। वह किस चीज की रुकावट है? वह लोक लाज की रुकावट है। हम सोचते हैं माता पिता क्या कहेंगे, कौम और मजहब के लोग क्या कहेंगे, महात्मा किस कौम का है, महात्मा किस जाति का है। ऐसे कई तरह के सवाल हमारे मन में आते।
रुकावट पैदा करने वाले इन सवालों को दूर करने के लिए आप फरमाते हैं, अगर तेरे मन में मालिक का सच्चा इश्क है, सच्चा प्रेम है और उससे मिलने की सच्ची तड़प है, तो तुझे दुनिया के तानों की, लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। मालिक की भक्ति प्रेम भाव से करनी चाहिए, डर कर नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोक लाज के अधीन होकर भक्ति करते हैं तो जाहिर है हम दुनिया को बहुत बड़ा ऊंचा समझे बैठे, मालिक को बहुत छोटा समझे बैठे। जब सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है, वह मालिक हमें सबसे ऊंचा नजर आता है, यह दुनिया सबसे नीची नजर आती है। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि गुरमुखों की संगति में जाकर लोक लाज छोड़ देनी चाहिए। जब लोक लाज छोड़कर सच्चे हृदय से किसी महात्मा की भक्ति करोगे, महात्मा की सेवा करोगे, जब महात्मा देखेगा कि इसके अंदर सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो गया, तब वह जीव को मालिक से मिलने का, मालिक की भक्ति का तरीका और साधन समझा देता। महात्मा हमें क्या तरीका समझाते हैं? यह जो हमारा रूहानी सफर है, वह पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। उस सफर की 2 मंजिलें, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। शरीर के अंदर जो रूह और मन का स्थान है, वह हर एक की आंख के पीछे। कोई इसे शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, तो कोई मुक्ति का दरवाजा कहता, कोई एक आंख या तीसरी आंख कहता। यहाँ से हमारा ख्याल उतरता है और 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। किस तरह फैलता है? यहाँ बैठे हुए हमें बाल बच्चों का ख्याल आता है, घर के कारोबार का ख्याल आता है, दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता। कितनी अंधेरी कोठरी के अंदर बंद होकर बैठ जाए, मन वहां नहीं होगा, सारी दुनिया के अंदर दौड़ता फिरता होगा, जिस कारण हमारा ख्याल बार बार तीसरे तल से नीचे उतरकर संसार में फैल जाता। यह जो सारा दिन मन के अंदर विचार आते रहते हैं, इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। यह सिमरन करने की आदत कुदरती तौर पर हर एक को पड़ चुकी है। जिसका हम सिमरन करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती। अगर बाल बच्चों का ख्याल आता है, बाल बच्चों की शक्ल भी आंखों के सामने आ जाती। ग्राहकों का ख्याल आता है, ग्राहकों की शक्ल भी आंखों के सामने आ जाती। इसे महात्मा ध्यान धरना कहते। जिनका भी हम सिमरन करते हैं, ध्यान धरते, उनसे आहिस्ता आहिस्ता हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों से हमारा इतना प्यार पैदा हो जाता है कि रात को फिर हमें सपने भी उन्हीं के आने शुरू हो जाते। जिन शक्लों और पदार्थों का हम सिमरन और ध्यान करते हैं, ये सारी नाशवान हैं, इन सभी को मिट जाना। अगर हम नष्ट हो जाने वाली चीजों का सिमरन और ध्यान करेंगे तो हमें भी एक दिन नष्ट हो जाना होगा। ये सारी रचना नष्ट हो जाने को है, जिस कारण इस रचना का सिमरन और ध्यान हमें अमर जीवन प्रदान नहीं कर सकता। अमर जीवन प्राप्त करने के लिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें किसी ऐसे गुरु का सिमरन और ध्यान करना चाहिए जो उस अविनाशी परमात्मा से जुड़ चुका। जब हम किसी ऐसे महात्मा का ध्यान करेंगे जो उस अविनाशी परमात्मा से जुड़ चुका है, तब कहीं जाकर हमें अमर जीवन की प्राप्ति हो सकती। तब कहीं जाकर हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हासिल करते। आप कहते हैं उस चीज का सिमरन करो, उस चीज का ध्यान धरो जिसे कभी नष्ट नहीं होना, कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह एक परमात्मा है। महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का, ध्यान धरने का तरीका बताते हैं, जिसके जरिए हम फैले हुए ख्याल को वापिस आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब ख्याल दोनों आंखों के बीच इकट्ठा हो जाता है तो अपने आप ही हमें समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है, चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं, संतों और महात्माओं के अंदर भी है, यानी कि सभी के अंदर है। यहाँ कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई सिख होकर अंदर जाए, कोई मुसलमान होकर अंदर जाए, कोई ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर में उस आवाज को सुनना शुरू कर देता
और वहां से नूर और प्रकाश को देखना शुरू कर देता। इसी आवाज को ऋषि मुनियों ने आकाशवाणी कहा था, राम नाम कहा था, रामधुन कहा था। दिव्य ध्वनि कहकर भी कई ऋषि मुनियों ने इसका बयान किया था। इसी आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा, बांगे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी कहकर बयान किया था। इसी को गुरु घर ने गुरु की बाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, हुक्म अखत कथा, हरि कीर्तन कहकर बयान किया था। इसी को आम महात्मा शब्द या नाम कहकर याद करते। इसी को हजरत ईसा ने बर्ड कहा था या होली गोस्ट कहकर याद किया था। हमें उस नुक्ते पर ख्याल इकट्ठा करना है जहां दाता दाद दे रहा है, बख्शीश कर रहा है, जहां वह अमृत रूपी नाम बरस रहा है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने कहा था, 9 दरवाज नबे दरफीके, रस अमृत 10 बेचुईजे। ए भाई, आंखों से नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग, विषय विकारों शराबों कबाबों की लश्ते। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है, जिसे पीकर ही तू अमर हो सकता है, वह अमृत तो तेरी आंखों के पीछे बरस रहा है। जब तक हम उस नुक्ते पर ख्याल इकट्ठा नहीं करते, हम अमृत को किस तरह पी सकते? फिर अमृत को पीने का कोई उपाय नहीं। दिन रात कितनी ही बारिश होती रहे, अगर बर्तन को ही उल्टा करके रख दें तो उस बर्तन के अंदर पानी का एक कतरा तक नहीं जा सकता। बर्तन को सीधा कर देंगे तो पहली नहीं तो दूसरी या तीसरी बारिश से वह बर्तन भर ही जाएगा। जिस मन को आंखों के पीछे आकर अमृत को पीकर निर्मल होना था, पवित्र होना था, वह मन वहां से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ। पहले उसे आंखों के पीछे इकट्ठा करना होगा। आंखों के पीछे बरस रहे उस अमृत को महात्मा शब्द या नाम कहते हैं। वह अमृत ही मुक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा साधन है। लेकिन उस अमृत, उस नाम की प्राप्ति के लिए 9 द्वारों में भटकते इस मन को आंखों के पीछे इकट्ठा करो। आप कहते हैं, अगर तुम मालिक से मिलाप करना चाहता है, आंखों के पीछे आकर अंतर में अनहद शब्द को पकड़ ले। उस शब्द की कमाई के सिवा और कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं, जिससे कि तू देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा हासिल कर सके। जब तू 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे लाएगा, तू अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। उस घर के दरवाजे की यह निशानी है कि वहां दिन में भी रात में भी अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। जब भी घर के अंदर दाखिल होते हैं, पहले हम घर के दरवाजे की खोज करते हैं, उसे अच्छी तरह खटखटाते हैं, दरवाजा अंदर से खुलता है, हम घर के अंदर चले जाते। हजरत ईसा ने कहा था, खटखटाओ वह खुल जाएगा, खोजो तुम पाओ। अर्थात सच्चे दिल से खोज करो, परमात्मा दया मेहर करेगा। उस दरवाजे की खोज करो। जब उस दरवाजे पर पहुंच जाओ, उसे अच्छी तरह खटखटाओ, जरूर मालिक अंदर से खोलेगा। महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा रूहानी सफर आंखों के पीछे आकर शुरू होगा। वहां पहुंचकर तुम्हें शब्द या नाम मिले। उस शब्द की लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि उस लज्जत को पाकर मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों को छोड़ देता है। जिनको हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं, वे दर बदर कोड़ियों के पीछे ठोकरे नहीं खाते। लड़कियां गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। केवल प्रेम ही हमारे मन में त्याग पैदा कर सकता है। त्याग से कभी किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं होता। इसलिए मालिक की भक्ति करने के लिए हमें कुछ त्यागने की जरूरत नहीं, हमें तो प्रेम भाव से मालिक की भक्ति करनी चाहिए। फिर जो त्याग देने लायक है वह अपने आप ही छूट जाता है, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, मालिक की भक्ति करके वे अपने आप ही छूटता चला जाता है। आप कहते हैं, सबसे पहले दरवाजे को खोजो, फिर दरवाजे पर खटखटाओ, द्वार खुल जाएगा। कहने का अर्थ है कि तीसरे दिल पर ध्यान को टिकाओ, तीसरे दिल पर ध्यान को रखकर सिमरन करो, सिमरन की खटखटाहट करो, शब्द से जुड़ो और फिर मालिक दया मेहर से उस दरवाजे को खोल देगा, 10वें द्वार को खोल देगा। 10वें द्वार को भेद कर ही असली रूहानी सफर शुरू होता है। 10वें द्वार को खोलकर ही मालिक से मिलाप किया जा सकता है। 10वें द्वार को खोलने के लिए हमें अपने इस मन को 9 द्वारों से निकालकर
आंखों के पीछे इकट्ठा करना होगा। लेकिन हमें इस मन को आंखों के पीछे इकट्ठा करने के लिए जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। यदि हम जोर जबरदस्ती मन को आंखों के पीछे इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे तो हम और भी भटकते चले जाएंगे। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। जब तक आप इसे दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं देते, यह दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार छोड़ने को कभी तैयार नहीं होता। अगर एक लड़की को उसकी शादी करने से पहले समझाएं कि देख, 1 महीना तेरी शादी में रह गया है, अब तू माता पिता का प्यार छोड़ दे, बहन भाई का प्यार छोड़ दे, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दे, ताकि तेरी शादी कर दें, वह बेचारी कितनी भी कोशिश करे कभी कामयाब नहीं हो सकती। जब शादी हो जाती है, पति से प्यार हो जाता है, माता पिता भूल जाते हैं, बहन भाई भूल जाते हैं, सखी सहेलियां भूल जाती। एक आदमी के प्यार ने सब दुनिया का मोह और प्यार उसके अंदर से निकाल दी। इसीलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि जब आप अंतर में उस शब्द की लज्जत हासिल कर लेंगे, आपका मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों में से निकल जाएगा। जिस शब्द या नाम के साथ गुरुमुख हमें जोड़ते हैं उसको महारस मीठा कहते हैं। वह इतना मीठा है कि उसकी मिठास बयान नहीं की जा सकती। उस मीठे रस की लज्जत हमें अपने इस मन को देनी है। उस मीठे रस को चखकर ही हमारा मन दुनिया से निकलकर भीतर आंखों के पीछे टिकना शुरू कर सकता। जो अंतर में शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, ये शब्द के सहारे मन और माया के दायरे से पार चले जाते। असली गति मालिक को मिलने का सही तरीका उन्हीं गुरुमुखों को प्राप्त होता। आप कहते हैं, जब हमारा ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है, हम जन्मों जन्मों के सोए हुए जाग उठते। हम किस तरह सोए हुए हैं इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, हम मालिक की तरफ से सोए हुए हैं, दुनिया की तरफ से जागे हुए हैं। हम मालिक को भूले बैठे हैं, दुनिया के लिए भटकते और तड़पते फिरते। जब अंदर शब्द की लज्जत आ जाती है, दुनिया की तरफ से सो जाते हैं, मालिक की तरफ से जाग उठते। फिर हमें वह नाम रूपी दौलत मिल जाती है जिसको पाकर हम बादशाह बन जाते हैं, जिसके सहारे हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता। हमारी हालत देखकर आप हम पर तरस खाते हैं और अफसोस करते हैं कि हम बड़ी बुरी तरह काल के दायरे में घिरे हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं है, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं जाता। इन विषय विकारों, शराबों कबाबों, कौमों मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि शायद मालिक ने यह जामा बेटे बेटियों के लिए या शराबों कबाबों के लिए या ऐशो इशरत के लिए हमें बख्शा हुआ। नहीं, यह सत्य नहीं। यह जामा तो हमें मिला है ताकि हम परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में समा जाएं। लेकिन हम इस जामे के असल महत्व को नहीं समझते और काल के जाल में फंसे हुए हैं। दुनिया तो बड़ी बुरी तरह से काल के जाल में फंसी हुई है। जो पहले कर्म किए थे उनका नतीजा अवरोध होकर भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन रात बुरे और खोटे कर्म किए जा रहे हैं। भूले बैठे हैं कि इनका नतीजा भुगतने के लिए हमें फिर यहाँ इस संसार में आना पड़ेगा, फिर हमें दुख उठाने पड़ेंगे। हमारा रचना से इतना प्यार है कि हम मालिक को ही भूले बैठे हैं, अपने घर को ही, अपने असल घर सचखंड को ही भूले बैठे। काल ने हमें ऐसे भ्रम में डाला हुआ है कि जो कुछ दुनिया में नजर आता है हम उसे सच समझे बैठे। दुनिया की शक्लों, पदार्थों के साथ हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए, कोई यार दोस्त बनकर आ गए। जैसे जैसे कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। आज तक ना कभी कोई किसी के साथ गया है, ना कभी कोई किसी के साथ जा सकता, लेकिन हम इन्हें असल समझकर दिन रात इन्हें अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए। हजारों किस्म की हम ठगियां करते हैं, बेईमानियां करते हैं ताकि यह हमारे बन जाए। ये फिर भी हमारे नहीं बनते। आज तक ना हम कभी किसी के बन सके हैं, ना कोई कभी हमारा बन सकता। बाल बच्चे हमारे जरिए जन्म लेते हैं, हमारे बन कभी नहीं सकते। माता पिता हमें जन्म देते हैं, पर ना माता पिता हमारे बन सकते हैं, ना हम उनके बन सकते हैं। उन्हें अपना प्रारब्ध भुगतना है, हमें अपना भुगतना है।
सब यहाँ कर्मों का हिसाब चुकाने आए। स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। जब स्टेज से उतर जाते हैं किसी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता। यह दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है। अपने कर्मों के मुताबिक सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, लेकिन भूले बैठे हैं कि स्टेज से उतरना पड़ेगा। जिनके लिए अब भटकते हैं, तड़पते फिरते हैं, इनको कौन याद रखेगा। जब पिछले जन्मों के माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त तक हमें याद नहीं, तो जिनके लिए आज इतना भटकते तड़पते फिरते हैं, इनको कौन याद रखेगा। कई लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं, कई लोगों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे। इसलिए महात्मा हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि आप किन के लिए भटकते फिरते हो, किन के लिए तड़पते फिरते हो। आप इस रचना को क्यों असल समझकर इसमें भटकते फिरते हो। बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार इस दुनिया को अपना बनाते बनाते चल गए। इसने उनका साथ नहीं दिया, यह आपका साथ कहाँ देने वाली। जो दुनिया आपका साथ नहीं देने वाली, उसके मुंह में इतना मत पड़ जाओ। इस दुनिया से अपने ख्याल को निकालकर मालिक की भक्ति में अपने ख्याल को लगाओ। मालिक हमारा सच्चा साथ दे सकता, मालिक हमारी सच्ची मदद कर सकता है। मालिक के सिवाय कोई भी हमारी सच्ची सहायता नहीं कर सकता। दुनिया के भरोसे मत बैठे रहना, वरना सिवाय दुख के कुछ हासिल नहीं कर पाओ। मालिक के भरोसे हो जाओ, मालिक पर अपने आप को छोड़ दो, फिर सुख ही सुख है, फिर किसी तरह का कोई दुख नहीं। सच्चा सुख चाहिए तो मालिक की रजा में राजी होना सीखो। सच्ची शांति चाहिए तो मालिक के हाथों में अपने आप को सौंप दो। लेकिन इतनी आसानी से मालिक की रजा में राजी नहीं हुआ जाता। मन कई तरह के उपद्रव खड़े कर देता है, मन कई तरह के सवाल खड़े कर देता है, जिस कारण हम मालिक की रजा में राजी होने से चूकते चले जाते। हमें चाहिए कि हम निरंतर अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। निरंतर अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करने का अभ्यास करें। जब हम निरंतर अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करने का अभ्यास करते हैं, तब हमारा मन दखल देना बंद कर देता है, रुकावटें खड़ी करनी बंद कर देता है और चुपचाप भीतर टिक कर खड़ा हो जाता। फिर यह मन मालिक की रजा में राजी होने में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं करता। मन के भीतर ठहरते ही शब्द हमारी पकड़ में आ जाता है। जैसे ही हम शब्द के संपर्क में जाते हैं, हमें परमात्मा पर भरोसा होना शुरू हो जाता। जब एक बार हमें परमात्मा पर विश्वास हो गया, भीतर का शब्द सुनाई पड़ गया, फिर हम अपने आप को आसानी से मालिक के हाथों में छोड़ सकते। फिर हमें मालिक की रजा में रहने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। यही कारण है कि संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं, भीतर गूंजते शब्द से जुड़ो, भीतर गूंजते शब्द के संपर्क में आ जाओ। वह शब्द परमात्मा पर विश्वास दिला देगा। वह शब्द इतनी हिम्मत बख्श देगा, इतनी ताकत बख्श देगा कि फिर आप मालिक की रजा में आसानी से राजी हो जाओ। शब्द से जुड़ने के लिए, भीतर गूंजते नाम से जुड़ने के लिए निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। निरंतर तीसरे दिल पर अपने ध्यान को पक्का करने के लिए अभ्यास करते रहें। जैसे जैसे आपका ख्याल भीतर पक्का होता जाएगा, एक क्षण आएगा जब फिर शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। जब भीतर शब्द सुनाई पड़ने लग जाए तो अपने आप को उस शब्द में पूरी तरह लीन कर देना है, अपने आप को भीतर गूंजते शब्द में डुबा देना। जैसे ही हमारी सुर्त शब्द में लीन हो जाती है, हमें परमात्मा पर अटूट विश्वास हो जाता है और हम परमात्मा की रजा में राजी होकर रहना शुरू कर देते। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन बंदगी करते रहें, निरंतर ध्यान में बैठे। आपका किया हुआ अभ्यास, आपकी की हुई मेहनत आपके जीवन में रूपांतरण ला सकती है। आप यदि सच्चे हृदय से, सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से प्रतिदिन अभ्यास करते रहेंगे, तब एक न एक दिन अवश्य ही आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। बस फल की इच्छा भीतर मत बांध लेना। फल की इच्छा भीतर रखकर बैठ जाओगे, तब फिर फल से चूकते चले जाओगे। इच्छा रुकावट पैदा कर देती है परमात्मा तक पहुंचने में। इसलिए इच्छा नहीं रख लेनी है, अपनी तरफ से मेहनत करनी। मेहनत करने वालों को एक न एक दिन अवश्य ही फल मिलता है। अपनी तरफ से सच्ची मेहनत, सच्ची लगन से अभ्यास करते रहे। संगत जी,
यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से अपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।